हेलो जी, नमस्ते। प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। एक समय की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो अपने साथ बहुत ही मीठी मीठी गोलियां रखती थी। और गांव में से जब कोई भी उसके सामने आता वो चुड़ैल उसे गोलियां खिला देती और वो आदमी उसके वश में हो जाता। और फिर वो चुड़ैल जैसा कहती वो आदमी वैसा वैसा करता। एक दिन की बात है, नवीन अपने घर के बाहर घूम रहा होता है कि तभी वो चुड़ैल उसे देख लेती है। और वो चुड़ैल नवीन के पास जाके कहती है, नवीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठी मीठी गोलियां लेके आई हूँ। इसे खाने के बाद तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे नवीन, जल्दी से खा लो। हा 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 हा। गोलियां? कैसी गोलियां? और इसको खाने से क्या होगा? ये गोलियां खाने के बाद तुम्हारे अंदर भी मेरे जैसी शक्तियां आ जाएंगी। हा 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 हा। चुड़ैल की शक्तियों का नाम सुन के नवीन को लालच सा आ जाता है और नवीन वो गोलियां लेके जल्दी जल्दी खा लेता है और फिर वो बेहोश होके वहीं गिर जाता है। सबको मेरे जैसी शक्तियाँ चाहिए। हा 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 हा। बेवकूफ इंसान। हा 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 हा। और फिर वो चुड़ैल उसे अपने साथ जंगल में लेके चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो उठता है और वो उस चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल मैडम, बोलिए, क्या हुक्म है आपका? मैं आपका चेला हूँ। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अरे वाह, मेरी गोलियों ने काम करना शुरू कर दिया है। हा 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 हा। लो, बन गया ये भी मेरा चेला। हा 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 हा। अब देखना मेरी जादुई गोलियों का आतंक। हा 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 हा। और ऐसा कर करके वो उस गांव के 5-6 आदमियों को अपना चेला बना लेती है और फिर उन्हें आदेश देती है, जाओ और अपने गांव से जितने भी खाने वाली चीजें हैं सारी उठा के और मेरे पास लेके आओ। हा 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 हा। मैं तुम्हारी रानी हूँ और मैं जैसा कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। हा 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 हा। जी मैडम, आप जैसा कहेंगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और फिर सब वहाँ से अपने गांव में चले जाते हैं और वहाँ से उन्हें जो भी खाने पीने का सामान मिलता है वो ले आके उस चुड़ैल को दे देते हैं और उससे कहते हैं, लीजिए मैडम, आपने जो मांगा था हम आपके लिए ले आए हैं। अरे मूर्खो, मैं ये फल खाऊंगी क्या? मुझे आदमी चाहिए, बच्चे चाहिए और औरत चाहिए। मैं उन्हें खाऊंगी। मूर्ख कहीं के, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि चुड़ैल फल नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती। जाओ गांव से बच्चों को, मुर्गों को, बकरियों को और वहाँ जितने जीवित जंतु हैं उन्हें उठा के ले आओ। मैं उन्हें खाऊंगी। हा 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 हा। ठीक है मैडम, आप जैसा कह रही हैं हम ऐसा ही करेंगे और इस बार हम कोई भूल भी नहीं करेंगे। और फिर ये सब गांव में जाके बकरियां, मुर्गे और कुछ जीव जंतु उठा के ले आते हैं और उस चुड़ैल को दे देते हैं और चुड़ैल उन सबको खा जाती है और खाने के बाद उनसे कहती है, ये किया है तुमने एक नंबर का काम। आज तो मेरा दिल ही खुश हो गया। हा 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 हा। आगे से तुम सब ऐसा ही काम करते रहना। हा 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 हा। और फिर वो चुड़ैल उस गांव में घूमने के लिए जाती है। वो देखती है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास जाती है और वो सुनती है, तुम्हें पता है गांव में वो जो चुड़ैल है वो सबको गोलियां खिला के अपने बस में कर लेती है। हाँ हाँ भैया, हमको पता है, लेकिन वो जो अपने गांव के बिरजू महाराज जी हैं ना, उन पे उन गोलियों का कोई असर नहीं पड़ेगा।
चाहे वो चुड़ैल जो कुछ भी कर ले। उन दोनों की बात सुन के चुड़ैल को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वहाँ से उस बिरजू महाराज के पास चली जाती है, जिनकी बातें वो दोनों कर रहे होते हैं। और वो बिरजू महाराज को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंच जाती है, जहाँ वो बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं। फिर चुड़ैल उनसे कहती है, ओए बिरजू, उठ जा, देख मैं तेरे लिए मीठी मीठी गोलियां लेके आई हूँ खाने के लिए। इसे खाने के बाद तेरी शक्तियाँ मेरे से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यहाँ तपस्या करने से कुछ नहीं होगा। ये ले, खा ले और अपनी शक्तियों को बढ़ा ले। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। बिरजू महाराज की तपस्या भंग हो जाती है और उनकी नींद खुल जाती है। वो गुस्से में आके उस चुड़ैल को श्राप दे देते हैं। तूने मेरे बरसों की तपस्या भंग कर दी है। जा चुड़ैल, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिन गोलियों को तू खिला खिला के लोगों को अपने वश में कर रही है, उन गोलियों को जिन जिन ने खाया है, उनकी शक्तियाँ तेरे से ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो तेरी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तुझे मार देंगे, तुझे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। व्हाट अ जोक! क्या मजाक करते हो महाराज जी आप? मेरे गुलाम मेरे को मारेंगे? अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगी। आपके जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। और वो बाबा अपनी शक्तियों से अंतर्ध्यान होके वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो चुड़ैल फिर अपने जंगल में चली जाती है और फिर वो देखती है कि उसके जो गुलाम होते हैं उनका रूप इंसानों की तरह हो गया होता है और उनकी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती हैं। और जैसे ही वह चुड़ैल वहाँ पहुँचती है, वो सब मिलके उससे कहते हैं, तेरा अब आखिरी समय आ गया है। तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे, हम पूरी कर देंगे, वरना तू मरने को तैयार हो जा। मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। वो पांचों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं और वो सारे अपने अपने घर चले जाते हैं।